टेक 9 एक्शन। कुत्ता आ रहा है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश। क्या हाल चाल। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2014 में। तो 2014 में जब जियो का फ़ोन आया था, तो जियो के फ़ोन के साथ इंटरनेट भी फ्री मिल रहा था। 1 GB डेटा कुछ उसके साथ मिलता था, फ्री मिलता था। और 1 GB मिलता था, उससे ज़्यादा मिलता था, मेरे को याद नहीं अभी करेक्टली। तो उस टाइम की बात है, तब मेरे पास एक पीसी होता था, बहुत लो एंड पीसी होता था, 2 GB या 4 GB। तो बहुत लो एंड पीसी था वो। DIY एक्सपेरिमेंटल वीडियोस तो बहुत ज़्यादा चलती थी उस टाइम पे, तो मैं वो सब देखता था। तो मैंने सोचा कि मैं भी बना सकता हूँ ये सब चीज़ें। तो मैंने भी कोशिश की बनाने की। 12 साल का लड़का वीडियो बनाने के चल दिया अपना कंटेंट क्रिएशन में फ्यूचर देखने। तो कंटेंट क्रिएशन उस टाइम पे क्या था कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ थी, सभी लोग कर रहे थे एक्सपेरिमेंटल वीडियो वगैरह। तब मैंने सोचा मैं भी कंटेंट क्रिएट करूँगा, तो मैं भी ये DIY वीडियोस वगैरह बनाऊँगा। और तो उस टाइम मैं क्या करता था, मेरे सिस्टम में वाईफाई तो था ही नहीं घर पे, ना मेरे पास फ़ोन। एक फ़ोन था जो जियो का था और किसी के पास फ़ोन नहीं था। मेरे पापा के पास था, पापा आर्मी में थे, तो उनके पास था बस फ़ोन। तो मैंने क्या किया, एक दिन मैं बैठ के जियो के फ़ोन में ही देख रहा था कि जियो के फ़ोन से अपने सिस्टम पे PC पे कैसे इंटरनेट एक्सेस करूँ मैं, क्योंकि उसमें हॉटस्पॉट तो था नहीं। तो मैंने एक बग ढूंढा। फिर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, कुछ शायद से मेरे ख्याल 100 या 200 MB की होगी। तो मैंने वो डाउनलोड की। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने अपना फ़ोन USB से कनेक्ट किया, तो उसमें इंटरनेट चलने लग गया। तो मैंने ऐसे ही इंटरनेट यूज़ करना स्टार्ट किया उसमें। फिर मैंने वो इंटरनेट जो जियो के फ़ोन में इंटरनेट मिलता था, उसके थ्रू मैंने फिल्मवेयर डाउनलोड किया। फिल्मवेयर एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये पेड सॉफ्टवेयर है बेसिकली। उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था कि पेड भी होता है, फ्री भी होता है। तो मैंने वो वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। तो उसके बाद जब मैंने वो डाउनलोड किया, मैंने मस्त कि अपना एक जियो वाला फ़ोन लिया। उसके ऐसे एक वॉल होती थी, ये मानो वॉल है, तो मैं इस वॉल पे फ़ोन फ्लिप करके उल्टा रख दिया और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। तो मैं उस टाइम DIY वीडियोस बनाता, एक्सपेरिमेंटल वीडियोस, क्योंकि वही उस टाइम ट्रेंडिंग पे था। मिस्टर इंडियन हैकर और भी बहुत सारे चैनल है, क्रेजी XYZ ऐसे करके बहुत सारे चैनल थे। एक यश का करके था, हाँ एक यश के एक्सपेरिमेंट करके चैनल था, वो भी था उस टाइम। तो मैं वो सारे चैनल्स देखता था। तो मैं सोचा मैं भी एक ऐसी वीडियो बनाता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, जो कर्टेंस का पाइप होता है, जो पर्दे वगैरह लगते हैं ना, वो वाला पाइप होता है। तो मैंने उसका पाइप को लिया, उसको सब बेंड किया और उसमें लगाया। ऐसा एक बंदूक सी बन गई वो छोटी सी। तो मैंने उसके सामने मेची बम होता है, दिवाली के टाइम पे मेची बम आते थे उस टाइम पे। तो मेची बम लगाया, जलाया, ऐसे किया। तो ऐसे बच्चे वाली सोचती मैं भी क्या करता, बच्चों के लिए एकदम अलग ही आता ना DIY कुछ तो बनाया उनने। तो उस टाइम में एक्सपेरिमेंटल चीज़ें ऐसी बहुत चलती थी। और ये बच्चे का क्या है, बच्चे को तो ये क्रेज़ी चीज़ है उसके लिए। तो मैंने भी बढ़िया रिकॉर्ड किया अपने फ़ोन से। मैं बताऊँ सबसे फुद्दू रिकॉर्ड किया था मैं, उसमें दिख ही नहीं रहा था। सिर्फ उसमें क्या दिख रहा था कि अंधेरा था, रात को रिकॉर्ड किया था, क्योंकि अगर मैं दिन में पटाखा फोड़ता वो दिखता ही नहीं। तो मैंने रात को क्या किया, रात को शूट किया मैंने वो। फिर बस उसमें उस वीडियो में क्या था, सिर्फ ओनली वो स्पार्क दिखा था, वो पटाखे का जो निकला ना फटने के बाद, वो वाला स्पार्क दिखा था बस। तो मैंने जब वो एडिटिंग पर डाला, उसे वो कट लगाए। सोचो 12 साल के बच्चे को ये नहीं पता कि सॉफ्टवेयर यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन मैं सीख गया, खुद से सीखा। मैंने किसी यूट्यूब ट्यूटोरियल नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, खुद से सीखा मैं सब कुछ। तो मैंने उसमें कट्स वगैरह लगाए, एक वो मोन्टाज वो थंबनेल डाला, लोअर थर्ड डाला। लोअर थर्ड पे लिखा पूरा टेक्स्ट डाले। और फिर जब मैंने उसे पूरा एडिट कर लिया, बेसिक से एडिट किया था मैंने। तो फिर जब एक्सपोर्ट करने की बारी आई, तो उस पर लिखा था पेड वो ख़रीदना पड़ेगा, लेकिन मैं ख़रीदा नहीं उसे। तो मैंने ऐसे एक्सपोर्ट मार दिया। जब एक्सपोर्ट मार के देखा,
तब मुझे पता चला उस पर वाटर मार्क आता है एक। वाटर मार्क मुझे पता नहीं था क्या होता है। तो मैंने उस पर यूट्यूब पे डाला कि ऐसे ऐसे करके एक टेक्स्ट आया वीडियो के बीच में, जब मैं उसे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तब मुझे पता चला उसे वाटर मार्क कहते हैं। और वो हटता तब है या तो उसका क्रैक वर्जन डाल लो या तो फिर वो ख़रीद लो उसे। अब दिक्कत तो ये थी कि क्रैक मैं डाल नहीं सकता था क्योंकि आता ही नहीं था यूज़ करना, था तो उस टाइम पे पीसी। तो अब पेड़ खरीदने की औकात नहीं थी। और जबकि मेरे को फिल्म वगैरह डालने के 2 दिन लगे थे, 2 दिन कंटिन्यू। मैं ऐसे रात के 10 बजे स्टार्ट करता था जैसे डाउनलोड करना या 9 बजे, क्योंकि 12 बजे दिन ख़त्म होता तो नया डेटा पैक आता था। तो अपने पे 2 GB का तो डाउनलोड ही होता था वो सॉफ्टवेयर, अपने को 1 GB मिलता था। तो मैं पूरे ऐसे डाउनलोड करता था उसे, 2 दिन लगते थे मेरे को। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उसे बंद कर दिया मतलब यूज़ करना, क्योंकि मेरा पीसी ख़राब हो गया उसके बाद बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन। मेरे सिस्टम का वो पीसी का मदरबोर्ड चला गया, ख़राब हो गया। तो फिर मैंने ऐसे यूज़ करना बंद कर दिया। फिर मैं ऐसे वीडियोस वगैरह देखता था, मैं ऐसे वीडियो देख देख के सीखता था कि कैसे कैसे एडिटिंग करते हैं, क्या क्या वो चल रहा है। मैं मतलब इतना देखता था कि एक टाइम पे मानो मैंने यूट्यूब ही ख़त्म कर दिया हो, कि जो भी कंटेंट डाला है मैं तुरंत देख लेता था। मतलब मेरे ऐसे 5 मिनट पहले अपलोड हुआ है, 10 मिनट पहले अपलोड हुआ है, ऐसे आते थे यूट्यूब पे। तो मैंने उसे मतलब ये मानो पूरा ख़त्म ही कर दिया था। फिर मेरे को ऐसे घूमने वूमने का बहुत शौक था, मेरे घर वाले घुमाते ही नहीं थे। मैं घूमने का बहुत शौक था, मैं अपने जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं घूमने जाऊँगा। एक तो ये भी था घूमने का। और मुझे ना ऐसा बर्ड्स वगैरह को देख के, स्क्वेयर्स वगैरह देख के उन्हें बहुत देर तक दिखता रहता था। मैं नोटिस करता था उन चीज़ों को कि कैसे वो लोग अपना खाना खा रहे हैं, कैसे वो अपने ऐसे स्क्वेयर्स वगैरह ना कभी देखोगे ना आप ऐसे ऐसा मुँह साफ करते हैं ना ऐसे हाथों से, तो वो देख के मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता था, बड़ा अच्छा लगता था। बर्ड्स को देखता था मैं नहाते हुए, तो उनसे ऑब्जर्व करने में बड़ा अच्छा लगता था क्या अभी भी लगता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे धीरे धीरे जब मैंने उनके रिसर्च किया तब मेरे को पता चला था कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करके एक करियर ऑप्शन होता है जो आप कर सकते हो। इससे पहले जब मैं ये बताऊँ ना मैंने ये क्यों चूज़ की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का, उससे पहले एक और पार्ट आता है। काइन मास्टर करके एक मोबाइल सॉफ्टवेयर होता था। तो 2017 के समथिंग में मेरे घर पे पहला फ़ोन था, एक वीवो का फ़ोन था। मेरे को याद नहीं, वो वीवो 1609 ऐसे करके कुछ नाम था उसका। वो वाला फ़ोन था मेरे पास नहीं था, बेसिकली वो घर का ही फ़ोन था। वो घर पे पड़ा रहता था, तो सब यूज़ करते थे। सब यूज़ नहीं करते, मेरा भाई ज़्यादातर यूज़ करता था, मैं तो कर नहीं पाता रहता। तब मुझे पता था एक काइन मास्टर करके सॉफ्टवेयर भी होता है, तो मैंने वो डाउनलोड किया। अब उस टाइम था गेम का क्रेज़ जो फ्री फायर हो गया, एयरप्लेन जा रहा है, एक सेकंड। हाँ, तो पास में ये एयरपोर्ट है, इसकी वजह से बहुत आवाज़ आ रही है। प्लेन वगैरह उड़ते रहते हैं इसलिए बहुत आवाज़ आ रही है। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, काइन मास्टर पे। तो उस टाइम घर पे मेरा फ़ोन आया था, मेरे पापा ही छोड़ के चले गए थे, उन्होंने नया फ़ोन ले लिया था, तो घर पे एक फ़ोन रख के चले गए थे वो। तो उस टाइम पे गेम्स वगैरह का क्रेज़ बहुत चलता था, फ्री फायर, पबजी वगैरह। उस टाइम पे बहुत वो हाइप किया था ना, तो यूट्यूब वगैरह पे डालते लोग। तो मैं वही स्क्रीन रिकॉर्ड करता था और उसे काइन मास्टर से एडिट करता था। तो उसमें मैं वीडियोस वगैरह एडिट करता था फ़ोन से ही, और उसे एक्सपोर्ट करके अपलोड करता था। व्यूज़ तो ज़्यादा आते नहीं थे। 1-1.5 साल पहले, मेरी 12th कंप्लीट होने से पहले मेरे को हुआ था हेपेटाइटिस में मेरे को मैं ग्वालियर में ही एक बेला हॉस्पिटल है उसमें एडमिट था 3-4 दिन, और उसके बाद फिर मैं दिल्ली एम्स में एडमिट हो गया था। तो उस टाइम मेरे को लगा कि तब मेरी कंडीशन बहुत सीरियस थी। तो मुझे लगा कि लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है, उसे ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो अपने मन का है वो कर लो, नहीं तो फिर ऐसे रिग्रेट ही होगा। मुझे इस टाइम बहुत रिग्रेट हुआ था कि मैं ये कर सकता था, यहाँ घूम सकता था, वो कर सकता था। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे को इन फ्यूचर रिग्रेट हो फिर से। अपने दिल की सुनी, तो जो मेरे को करना था मैंने वही करने का सोच लिया अब, कि मेरे को घर वाले कुछ भी बोले मैं नहीं करूँगा, मैं अपने मर्ज़ी का करूँगा। तो मेरे को तो वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट था ही। मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह देखता था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स वगैरह के, जैसे अपूर्वा दे हो गया, आरज़ू खुराना हो गया, वॉक इनटू वाइल्ड हो गया। इन सब के मैं व्लॉग्स वगैरह देखता था। तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता था कि कैसे जंगलों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं, अपना
वो फ़ोटोज़ वगैरह सेल करके पैसे भी आ रहे हैं उनके, उनसे वो ट्रिप पे भी जा सकते हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो मुझे भी वैसा जीना था। तो मुझे करनी थी डिप्लोमा फ़ोटोग्राफी का। मैं सोचा 6 महीने डिप्लोमा करेंगे, उसके अपना काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, घूमेंगे। तो मेरे घर वालों को बोला कि नहीं, करेगा तो डिग्री करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। मेरे पापा बोल रहे थे कि बीटेक कर ले कंप्यूटर साइंस से। मैं कहा मैं नहीं करूँगा। फिर बोला कर ले। फिर मैंने बोला कर तो मैं लूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को फोर्स किया। तो फिर मैंने बोला कर तो मैं लूँगा, लेकिन मैं जैसे समझो कि उसमें 10 सब्जेक्ट हैं, तो मेरे 16 सब्जेक्ट में बैक आएगी। सॉरी, 10 सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट में बैक आएगी। मैं 4 साल की डिग्री 6 साल में ख़त्म करूँगा, फिर मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो उन लोगों ने बोला ठीक है कर ले अपने हिसाब से जो करना है। मैं गुस्से में आ गए थे, एकदम लड़ाई वड़ाई सी हो गई थी। तो फिर मैं एमईटी आया। तो एमईटी में आया तो मुझे ऐसा लगा कि यही मेरे पास ऑप्शन है, मतलब ये एक रास्ता है जो 2 साइड जाता है, एक कंप्यूटर साइंस और एक है बीजेएमसी। अब मैं दोनों में से जिस रास्ते पे जाऊंगा मैं वापस नहीं आ सकता उस रास्ते से। तो मैं अगर कंप्यूटर साइंस साइड जाता तो मतलब मेरे को एक तो बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता, मेरा पैसे भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होते, और क्या पता मैं कुछ जॉब भी मिलती या नहीं मिलती, या कुछ जो भी है, मतलब अलग अलग थॉट्स रहते हैं दिमाग में। और एक बीजेएमसी साइड में कि मेरे को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं अपना कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो मतलब मैंने जब मेरी 12th ख़त्म हुई थी तो मैंने ऑनलाइन ही एमईटी का फॉर्म भर दिया था बीजेएमसी के लिए। तो जब मैं यहाँ पे एडमिशन के लिए आया था तब मेरे को एक एप्लीकेशन लिखवाई। मैं सोचा सीएस कर लेते हैं, क्या बीजेएमसी करें। तो फिर मैंने एप्लीकेशन लिखी, फिर थोड़ा उधर टाइम लग रहा था। तो फिर मेरी मम्मी ने पूछा कि एक बार फिर से सोच ले, टाइम ले ले, फिर से सोच ले कि करना है या नहीं करना। तो फिर मैं सोचा टाइम ले लेते हैं, तो सोच लेते हैं। मैं चलो फिर हम घर गए। फिर मैंने आराम से 5-6 दिन सोचा, फिर उसके बाद मैंने फ़ीस भर दी अपनी बीजेएमसी की। यही है, बस यही मेरा एक्सपीरियंस था। और चलते कहीं दूसरी जगह चलते हैं, वैसे जगह तो अच्छी थी। मैंने कौन सा 9वें टेक में ये किया है। अब किसी और जगह जाके आगे की बात बताता हूँ मैं। वीडियो क्लोज़ करेंगे, आगे की बात कुछ बची ही नहीं है, वीडियो की क्लोजिंग करेंगे। चलो चलते हैं। हेलो। हाँ, तो मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा था, मैं क्यों यूट्यूब वीडियो फिर से बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि एक वीडियो में है मेरी, आप इधर देख सकते हैं, इधर कहीं मैं लगा दूँगा। तो उस वीडियो पे मतलब मैंने ऐसी नॉर्मली बनाई थी अपनी एडिट करके इंस्टाग्राम के लिए। तो हाँ, तो उस वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए थे यूट्यूब पे, 180 के समथिंग व्यूज़ थे उस पर। तो मुझे लगा मैं यूट्यूब फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ, और अब तो मुझे बहुत कुछ आता भी है। और अभी रिसेंटली मैंने एक कैमरा परचेज़ किया दिवाली के टाइम पे, सोनी A7M4, जिससे अभी रिकॉर्डिंग हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपन वीडियो वगैरह स्टार्ट करके फिर से बनाना। अब तो हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एडिटिंग भी आती है, शूटिंग करना भी आता है, और फ्रीलांसिंग में मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस वगैरह शूट की है, इन्फ्लुएंसर वगैरह की। तो मैं उन लोगों की वीडियो वगैरह एडिट करता हूँ, क्यों ना मैं अपनी खुद ही कर लूँ। उन लोगों का यूट्यूब चैनल ग्रो कराने से अच्छा मैं खुद का क्यों नहीं कर लूँ। एक ये भी रीज़न है कि मैंने यूट्यूब वीडियो क्यों स्टार्ट किया। ये फर्स्ट वीडियो मेरी, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है अच्छा कि मेरे को मतलब कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ मैं कैमरे में देखा, मेरे साइड में डिस्प्ले वो देख रहा हूँ मैं।